नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है कि क्या योगी सरकार के खिलाफ कोरोना काल में बड़ी साजिश रची गई थी? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई? कोरोना काल में प्रयागराज में गंगा किनारे शवों की तस्वीर को लेकर हंगामा बरपा था। उस समय सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप तक लगाए गए। आरोप लगे कि कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं कि श्मशान में जगह कम पड़ रही है, जिसके चलते लोग गंगा किनारे शवों को दफनाने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के बहाने सरकार को बदनाम किया गया, लेकिन एक साल बाद अब सच सबके सामने है। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। गंगा किनारे शवों को दफनाने की साजिश का पर्दाफाश। हर तरफ जहां भी कैमरा पैन होगा वहां केवल आपको कब्र दिखेंगी। और जो मई 2021 में ऐसा जो सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा था, कई विजुअल्स भी ट्रोल कर रहे थे कि जो कफन है वो कफन हवा में उड़कर इधर उधर चले जाते थे। परंपरा के नाम पर कौन करना चाहता था बदनाम? आदमियों के लिए ये प्रथा है, जैसे जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो अपना दफना देते हैं, नहीं बाकी लोग लकड़ी लेकर के जलाते हैं। ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। तो कोविड से लोग मरे थे, उनको जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। एक भी बाड़ियाँ दफनाई नहीं गई। पूरी तरीके से वो झूठ थी। पूरी तरीके 100% झूठ थी। यहाँ किसी से भी आप पूछेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे, चाहे माली से पूछेंगे या पंडा से या दुकानदार से या पैसा ढूंढने वाले या तीर्थयात्री, किसी से भी आप पूछेंगे, लेकिन कोविड वाली सब 100% बाड़ियाँ जलाएंगे। एक भी बाड़ियाँ यहाँ पे गाड़ी नहीं गई। बीजेपी ने बताया विपक्ष की साजिश। कोरोना काल में जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी से करा रहा था, तो ये लोग भी छिछली राजनीति से बाज नहीं आए और प्रयागराज में गंगा के किनारे जो लाशें प्राप्त हुई उसे कोरोना से मृत बताया। जबकि जो प्रयागराज के स्थानीय लोग हैं, जो भारत की संस्कृति सभ्यता को समझते हैं, उन्हें पता है कि भारत में अंतिम संस्कार के कई प्रकार हैं। मौत के आंकड़ों पर आज भी जारी है घमासान। ये देश जानता है कि जब कोरोना से लड़ना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो चुनाव लड़ने में व्यस्त थी। किस तरीके से लोग बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के मर रहे थे। किस तरीके से WHO के जो आंकड़े हैं मौतों के वो कुछ और हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश के आंकड़े वो कुछ और हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कोरोना से हुई मौतों को कितना भी छुपाने का प्रयास करे, ढकने का प्रयास करे, लेकिन ये देश भी सच जानता है कि कोरोना में कितने अपनों ने अपनों को खोया है। गंगा किनारे शवों का पूरा सच। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2021 का वो मामला क्या था, तस्वीर कैसे सामने आई और उसको लेकर कैसे सवाल खड़े किए गए। मई 2021 में श्रृंगेरपुर धाम की तस्वीर वायरल हुई। गंगा किनारे सैकड़ों शव दफनाने की तस्वीर वायरल की गई। तस्वीर के बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगे। आरोप क्या थे आप समझिए। कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उस दौरान उन्हीं तस्वीरों के आधार पर मौत के झूठे आंकड़े पेश करने का एक प्रयास किया गया। मई 2021 में श्रृंगेरपुर धाम से ये तस्वीरें सामने आई थी और ये कहा गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है कि लोग शव को जला नहीं पा रहे हैं, तो यहां गंगा किनारे आकर इन शवों को दफना रहे हैं। लेकिन एक साल बाद इसकी सच्चाई सामने आई है, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किसकी साजिश थी। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। एसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये किसकी साजिश थी? इस साजिश के पीछे की मंशा क्या थी? क्योंकि एक साल बाद जो सच्चाई सामने आई है, वहां रहने वाले लोगों ने जो बात बताई है, उससे ये तस्दीक हो रहा है कि एक साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अमित जी, देखिए, जब पूरा विश्व एक महामारी से के दौर से गुजर रहा था और पूरा विश्व अपने अपने स्तर पर उससे निपटने का प्रयास कर रहा था, भारत भी उससे अछूता नहीं था। भारत में भी ये महामारी बुरी तरह से अपना पैर पसार चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, निश्चित तौर पे वो जनता के साथ खड़ी थी, जनता के लिए कार्य कर रही थी। लेकिन उस समय में भी जब
प्रदेश सरकार के साथ खड़ा होने का कार्य किया जाना चाहिए था। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने घृणित राजनीति करते हुए, फोटो साफ करते हुए, फोटो को एडिट करते हुए और इस घृणित राजनीति को कार्य करने का जन्म दिया। आप देखिए, तमाम ऐसे व्यक्तिगत लोग थे अमित जी जो अपने सीमित संसाधनों के द्वारा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किए, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जो नकारात्मक राजनीति को कर रही थी। हालांकि कोटि कोटि प्रणाम प्रदेश की जनता को, जिन्होंने ऐसे राजनीति करने वालों लोगों को जड़ से उखाड़ दिया। आप देखिए, सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना का टीका नहीं, वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन अमित जी कैसा घृणित राजनीति किया जा रहा है कि और ज्यादा मृत्यु हो जाए, आपदा काल में और घी डाल दिया जाए और कहा जा रहा है कि टीका मत लगवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का टीका है। अरे भाई, आप राजनीति करिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो टीका नहीं था, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए हुए टीके को भी के ऊपर भी राजनीति किया गया। और राजनीति जिसने किया, प्रदेश की जनता ने आज उसको नकार दिया। नकारात्मक राजनीति करने वाले की जड़ें हिला दी। अमित जी, जब पूरी दुनिया में और भी पार्टियां थी, सहयोग कर रही थी सरकार की, भारत में खास करके उत्तर प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के लोकसभा सदस्य ने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तारीफ करते हुए कहा कि कोई ऐसा उपाय रहता कि कुछ दिन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री हमको मिल जाते और उस तरह का प्रबंधन हम कर पाते। एक बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष को चाहिए था, जो भी उनके पास संसाधन रहते उससे मदद करते, लेकिन आप एक झूठी राजनीति करते हुए आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। अब्बास हैदर, कोरोना काल में जब सभी दलों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, कदम से कदम मिलाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उसी दौरान विपक्षी पार्टियों ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, ये कहना है एसएन सिंह साहब का। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है ये। सच्चाई ये है कि उस देश में कोरोना काल में हम सब ने देखा किस तरह से ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हुई, और ये ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं था। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन हेल्थ ने 2 फरवरी 2021 को सरकार को कहा था कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पतालों में सुनिश्चित करें। इसके बावजूद सरकार सोती रही, सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी और 2021 में 9000 टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया भारत सरकार ने। और जहां तक एक फोटोग्राफ की सवाल है, तो कितने फोटोग्राफ की आप बात करेंगे? क्या जो सच है उसको आप झुठला देंगे? हम लोगों ने अपनी आंख से नहीं देखा? हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते? हम क्या विदेश में रहते? क्या स्थिति थी यहाँ पे? रॉयटर्स का फोटो आया, कौन सा फोटो आया, कहां से आया, सबको पता है। आप कहते हैं कि 4,80,000 लोग देश में मरे, जबकि WHO कहता है कि 47 लाख लोग हिंदुस्तान में मर चुके हैं कोविड काल में, जो 2020 और 2021 में। ये वही WHO है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन तारीफ की बात आप ठीक है सर, आगे आपकी बात आ गई। आपसे एक सवाल है, सुन लीजिए इसको। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? क्या आप फाफामऊ के इस घाट पर गए हैं? आप श्रृंगवेरपुर घाट पर गए हैं? आपने देखा है क्या कि यहां पर कोरोना अब जबकि नहीं है, उसके बावजूद शवों को दफनाया जा रहा है, नहीं दफनाया जा रहा है? ये आपने देखा है? नहीं, तो आपके पास मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, तथ्यात्मक बात। चलिए, शवों को बहाने की बात होती थी। अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते थे कि हिंदू रीत से परिचित नहीं है इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं, ये भी वही मई का महीना है। एक भी लाश का फोटोग्राफ आपको मिला नदियों में बहते हुए इस वर्ष? मिला क्या? कोविड के समय मिल रहा था, आप बताइए। बिल्कुल मिला। आपने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी शायद, सामने है। हमारे रिपोर्टर वहां पर गए थे, ग्राउंड जीरो पर उन्होंने पड़ताल की। वहां जो पंडा है जो अंतिम संस्कार करवाते हैं, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्रक्रिया है, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, या तो वो शवों को दफना देते हैं, या फिर किसी की परंपरा होती है, जैसे कबीर पंथ की परंपरा है शव को दफनाना, जो साधु सन्यासी हैं उनके शव को दफनाना, तो वो उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। देखिए अब्बास हैदर, आप प्रयागराज गए हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। जिस फाफामऊ घाट की बात हो रही है ना, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अब्बास हैदर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिस फाफामऊ घाट की बात हो रही है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है सर। बचपन से हमने इस परंपरा को देखा है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, या सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, कबीर पंथ से होते हैं, वो शवों को ले जाकर यहां पर दफनाते हैं। ये कोरोना से पहले भी हुआ करता था, कोरोना के बाद भी हो रहा है।
अमित जी मैं जवाब दे दूं इनका। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये इक्का दुक्का, मैं आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं आपके पास। मुझसे सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूं ना जी, मुझसे सवाल पूछा है मैं जवाब दूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इक्का दुक्का ऐसा होता है, बिल्कुल मैं जानता हूं। लेकिन आप ये बताइए, आप मुझे एक फोटो आप अपनी स्क्रीन पे चला दीजिए। इस साल भी 1 वर्ष हो गया है, अभी क्या नदियों में लाशें बह रही हैं जिस प्रकार पिछले साल बह रही थी? नहीं बह रही है। WHO कह रहा है 47 लाख लोग देश में मरे। ये वही WHO है जिसकी क्या आप तारीफ कर रहे थे कि WHO ने आपकी तारीफ की, जबकि मैं कह रहा हूं मैं वही रहता हूं सर, अभी भी वहां पर शव दफनाए जा रहे हैं। आज आप WHO की अभी भी शव वहां पर दफनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर जो लोग अभी इस परंपरा को फॉलो करते हैं वो शव नहीं दफना रहे हैं। एसएन सिंह साहब, फोटो लाइए, आप दिखाइए कितने। अरे सर, कुछ फोटोज आप भी लेंगे या सारे फोटोज हम ही लोग लेंगे? हमने रिपोर्ट तो दिखा दी ना सर। मैं कह रहा हूं क्या चुनाव से पहले तक ही आपका काम था प्रोपेगेंडा फैलाना? आप जाकर हकीकत जानना आपका काम नहीं है। इस वर्ष की भी ठीक है, रिएक्शन ले लीजिए एसएन सिंह साहब। इनसे ये पूछिए कि जब मदद की आवश्यकता थी, ये अब्बास हैदर ऐसे धारा प्रवाह बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी ना सर, किसी को नहीं समझ में आएगी। अब हो गया आपकी बात, आगे जवाब ले। आपके पार्टी के नेता मना करते हैं, क्या उसके लिए आप प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे? क्या आप स्वीकारेंगे कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो घृणित कार्य आपके द्वारा किया गया? नेता ने वैज्ञानिकों द्वारा बनाई कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वो नहीं लगाना है जिसमें आप प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो लगा रहे हैं। वो अपने घर से पैसा लेके आ रहे हैं क्या? ट्रेजरी का पैसा है, देश का पैसा है, देश की जनता के टैक्स से लिया हुआ पैसा है, उससे वैक्सीन लग रही है। तो देश की वैक्सीन लगाएंगे, सरकार की वैक्सीन लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, फोटो वाली बात पर मैं जवाब देकर उसके बाद में जाऊंगा नितिन चतुर्वेदी के पास। अब्बास हैदर, इस बात की फिक्र आपको तब भी करनी चाहिए थी जब आम लोगों के पैसे से आप लैपटॉप बांट रहे थे और उसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आप भी यही काम करते आए हैं। अपनी पार्टी का, अपने चेहरे का प्रचार प्रसार आप भी करते आए हैं। तो पहले अपने भीतर झांक के देख लीजिए, उसके बाद दूसरे की तरफ नहीं उठाइए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन चतुर्वेदी, आप थोड़ा बताइए और समझाइए, क्या हिंदू परंपराओं में अगर आप ये कोरोना काल के दौरान हुआ या पहले से होता आया है कि लोग जाकर शवों को वहां पर दफनाते हैं और कोरोना के बाद भी ऐसा हो रहा है कि लोग जाकर गंगा किनारे शवों को दफना रहे हैं? नितिन चतुर्वेदी, देखिए, अगर आप हिंदू समाज की बात करेंगे तो हिंदू समाज में ऐसा होता है, जो संत महात्मा लोग होते हैं उन लोग ऐसा अपना मरने के लिए ऐसा कई जगह ऐसा हमने देखा है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है। ये कोई बहुत आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत वर्षों पुरानी परंपरा है। और जैसा कि मैंने आपकी न्यूज़ भी पढ़ी थी, उस पर भी मैंने जो लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा था उसके माध्यम से भी मैंने ये सुना कि वहाँ पे ये जो परंपरा है आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत सालों पुरानी है। और दूसरी बात रही कोरोना काल की, तो कोरोना काल में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और जो विपक्ष है वो हमेशा उन पे उंगली उठाता है, लेकिन उनके अच्छे कार्यों को कभी उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अगर आप उन पे उंगली उठाते हैं तो आप कभी उनकी प्रशंसा भी कीजिए। जो कार्य कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम उसकी आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही सराहना करते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया था। जिस तरह आपने देखा भी होगा कि उनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी, फिर भी हर जिले में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सारे औचक निरीक्षण किए और चीज़ों को स्वयं देखा। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था उनका और बहुत ही सराहनीय कार्य था। इस तरह के मुख्यमंत्री की मुझे लगता है देश में बहुत जरूरत है। हमें तो हर प्रदेश में इस तरह के मुख्यमंत्री चाहिए जो इस तरह का कार्य करे। और विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का कार्य आप दो टूक बताइए, आपके मैंने एक भी नेता को ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा और प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर कोरोना से पहले शवों को नहीं दफनाया जाता था क्या? आप ये बताइए। कितने नेता मैंने देखा जिनको ग्राउंड लेवल पे मैंने वर्क करते देखा। तो इसलिए आप इस तरह की बात मत करिए। आपने देखिए कि कितना अच्छा कार्य किया बीजेपी ने। जो सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ वो यूपी में हुआ। अस्पतालों का हाल मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर अब्बास हैदर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप रिएक्शन दीजिए। उनका यह कहना है कि देखिए, आप गलत की आलोचना करिए, जहां बुरा है वहां पर आलोचना करिए, लेकिन जो सही है उसकी तारीफ तो करिए। अरे आप खुद अस्पतालों का हाल देखते हैं। गलती की तो आलोचना कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश की सरकार सोई हुई थी। रुक जाइए, सुन लीजिए। हमने देखा है किस तरह से 50-50 हजार के सिलेंडर बिक रहे थे ऑक्सीजन के। हमने देखा है किस तरह से 20-20 हजार के रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहे थे, और जबकि 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हुए। सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, तथ्यों बात करके किसी की चाटुकारिता मत करिए। सुन लीजिए, तथ्यों में बात करिए। अरे सब सुन लीजिए बात, आप तथ्यों में बात करिए। आप ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
नहीं करते हैं, जो अपने पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं, आप आलोचना करिए। आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मनीष जी, देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़े पैमाने पर टीका लगा, सबसे बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट हुए, उसके बावजूद बजाय इन सब बातों की चर्चा करने के, चर्चा हुई उस तस्वीर की जिसकी सच्चाई आज सबके सामने है कि उस दौरान एक एजेंडे के तहत इन तस्वीरों को प्रसारित किया गया, सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई। जो अच्छा हुआ उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा इन तस्वीरों की हुई। मनीष जी, तो आपको क्या लगता है पुलिस अवार्ड ऐसे ही मिल जाता है, मैग्सेसे अवार्ड ऐसे ही मिल जाता है? एजेंडा पत्रकारिता लोग करते हैं और उसकी पूरी तैयारी होती है, पूरा चैनल होता है कि मैं ये काम करूंगा, आप ऐसे उछालोगे, आप वैसे उछालोगे। दानिश सिद्दीकी ने कोरोना की जो भयावह समय था उसमें ये फाफमऊ का जो फोटो निकाल के उन्होंने जो पब्लिश किया, पूरे देश में मानो उबाल आ गया। मजे की बात है 2018 में जब कोविड का नामो निशान भी नहीं था, वहां के एक अखबार के पत्रकार मुकेश कनौजिया ने एक चित्र अखबार में दिया और वो छपा, जिसमें संगवेरपुर और फाफामऊ के इस तरह के चित्र थे जहां पर लोगों ने अपने शव दाह करने की जगह दफनाए थे। आपने बताया कई लोग संतों का दाह संस्कार नहीं करते थे, कई जगह जिन लड़कों की शादी नहीं हो पाती थी उनका भी दाह संस्कार नहीं होता था, क्योंकि उनका दाह कौन देगा, इस पर प्रश्न होता था। इसके अलावा अगर कहीं कोई किसी बच्चे को सांप काट लेता था, किसी को कुष्ठ रोग होता था या किसी को सफेद दाग होते थे, ऐसे बीमारी होती थी, तो गंगा नदी की निर्मलता को बनाए रखने के लिए उनको गंगा में प्रवाहित नहीं करते थे। शवदाह न करके उनको नदी में, रेत के नदी के तीरे तीरे जिसे कहते हैं ना, वहां पर शवदाह न करके सबको दफन कर दिया जाता था। इस बात का लाभ उठाया कुछ एजेंडा पत्रकारों ने। आज जो भी वजह रही हो, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एजेंडा पत्रकारिता उनके कई और पिक्चर्स में दिखती है, लेकिन उन्हें जिस होशियारी से देश में योगी सरकार को बदनाम करने का जो काम किया, वो निस्संदेह शर्मसार करने वाली बात थी। और अगर आज भी श्रृंगवेरपुर में और फाफामऊ में अगर इस तरह के शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक प्रक्रिया है। और मरने का काम, मृत्यु सिर्फ हिंदुओं में नहीं होती है, मुसलमानों में भी होती है। अगर वो भगवा कपड़े पड़े हैं उनको फोटो खींच रहे हैं, वो नई खुदी कब्र के फोटो भी खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं खींचे। तो ऐसे करके ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। अगर आप सोचें किसी एक पत्रकार ने ऐसा कर दिया और वो डेवलप हो गया, नहीं, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज चैनल काम करता है कि तुम फोटो खींचोगे, तभी तो कहा जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। वो तो अच्छा है कि सच्चाई लोगों के सामने है, और इसीलिए हमने रिपोर्ट लोगों के सामने रखी कि लोगों को पता चल पाए कि जबकि कोरोना नहीं है तब भी वहां पर शव दफनाए जा रहे हैं, और कोरोना से पहले भी इस परंपरा का निर्वहन वहां पर हुआ करता था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।